नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के समान ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं से संकलित हैं। और यह इस वीडियो श्रृंखला का 7वां भाग है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर्स होने के चलते आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरा प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आनंद मठ। तीसरा प्रश्न है, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। चौथा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शक संवत। पांचवा प्रश्न है, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एडवर्ड लुटियंस। छठा प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैडम भीखाजी कामा। सातवां प्रश्न है, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। आठवां प्रश्न है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। नौवां प्रश्न है, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोलकाता। 10वां प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अली बंधुओं ने। 11वां प्रश्न है, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जेम्स हिक्की, और उसका नाम था बंगाल गजट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। 12वां प्रश्न है, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। 13वां प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रेमचंद्र। 14वां प्रश्न है, ब्रिटिश ने भारत के में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। 15वां प्रश्न है, भारत भारती के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। 16वां प्रश्न है, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षा। 17वां प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसीलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवाओं का जनक भी कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा? झंडा गीत तो जानते ही हैं, जो कि है हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा। तो वह लिखा था ऑप्शन सी, श्यामलाल गुप्त उर्फ पार्षद ने। 19वां प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक राज्य बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1936 में। 20वां प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। 21वां प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली। 22वां प्रश्न है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक
कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरा प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचारी। और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी भी थे और अंतिम भी सी राजगोपालाचारी ही थे। 24वां प्रश्न है, इंडिया अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वैलेंटाइन सिरोल। 25वां प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मदन मोहन मालवीय। 26वां प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 27वां प्रश्न है, भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक कौन बने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सैयद अहमद खां। और इन्होंने ही 1875 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल हिलाल। 29वां प्रश्न है, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राज्यों में द्वैध शासन। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अंग्रेजी शिक्षा। 31वां प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, B.R. अम्बेडकर। और वह भारत से दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। 32वां प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 33वां प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि 1924 में स्थापित हुआ था, किस की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है सचिंद्र सान्याल ने की थी, यानी कि ऑप्शन डी सही है। 34वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। 35वां प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार जो कि 1930 में स्थापित हुआ था के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अब्दुल गफ्फार खां। 36वां प्रश्न है, किस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट। 37वां प्रश्न है, खून के बदले खून किस संगठन का उद्देश्य था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुशीलन समिति। 38वां प्रश्न है, अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1904 में। 39वां प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बंगाल विभाजन के विरोध में। 40वां प्रश्न है, भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु को किस दिन फांसी हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 23 मार्च 1931। 41वां प्रश्न है, कांग्रेस के अधिवेशन सबसे अधिक किस शहर में हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोलकाता। 42वां प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1906 के अधिवेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ था।
43वां प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले किसने नेताजी कहा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एडोल्फ हिटलर। 44वां प्रश्न है, निम्न में से कौन पवनार आश्रम से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विनोबा भावे। 45वां प्रश्न है, किस ऑपरेशन के तहत गांधी जी सहित प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वे भारत छोड़ो आंदोलन को एक्टिव न कर पाएं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑपरेशन जीरो आवर। 46वां प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जॉर्ज यूल। 47वां प्रश्न है, अलीपुर केस में कौन सरकारी गवाह बन गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नरेंद्र गोसाई। 48वां प्रश्न है, किस राइफल्स के जवानों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने। 49वां प्रश्न है, इनमें से किसने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं होने के कारण कांग्रेस छोड़ दिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल तीनों ही जो है गांधी जी के असहयोग आंदोलन शुरू करने से संतुष्ट नहीं थे, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। और बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अंतिम 50वें प्रश्न पे। 50वां प्रश्न है, साराबंदी आंदोलन जो कि 1922 में हुआ था, किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो श्रृंखला आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।